आखिर इसने अपने आप को समझ के क्या रखा है? ये अपने आप को क्या इस घर की रानी समझती है? इसे पता नहीं है ये जिससे पंगा ले रही है ना, वो कौन है। इसके पूरे खानदान को खत्म करने की ताकत रखती हूँ मैं। बहुत घमंड है ना वैष्णवी तुम्हें अपने आप में। अब देखो तुम्हारा ये घमंड मैं धरती पर कैसे लेके आती हूँ। आखिर तुमने उसे ऐसा भी क्या कह दिया कि वो घर छोड़कर ही चली गई? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो लड़की घर छोड़कर चली गई? अरे वाह, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो अपने आप ही घर छोड़कर चली गई। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैष्णवी भी इस घर की बहू है, और हम तो यहाँ रहते भी नहीं हैं। वैष्णवी और अमन ही हैं जिन्होंने पूरे परिवार को संभाल रखा है। माँ का ख्याल रखना अब कौन करेगा ये सब कुछ? इसका ख्याल तुम रखो, तुम्हारे माँ बाप है ना। और वैसे भी मैंने उसे नहीं कहा था ये घर छोड़ने के लिए। अब लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, और जेठानी देवरानी के बीच ये तो छोटी मोटी बातें हैं। घर छोड़ के जाने का फैसला उसका था, इसमें तुम मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें अपने घर से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं वापस वहाँ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ आना था, कलेश करना था। अब देखो तुम्हारी वजह से वैष्णवी भी नाराज होकर अपने मायके चली गई है। क्या बात है विजय, लगता है तुम्हें बहुत चिंता हो रही है वैष्णवी की। कहीं पुराना प्यार फिर से तो नहीं जाग गया ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में भी हो? क्या बोले जा रही हो? अब वो मेरे छोटे भाई की बीवी है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पर शादी तो उसकी तुमसे ही होने वाली थी ना। अगर तुम उस दिन उसे मंडप में छोड़कर मेरे पास नहीं आते तो आज तो वो तुम्हारी बीवी ही होती। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे मन में अब भी उसके लिए फीलिंग्स है ना? अपने मन में कहानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरे मन में उसके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बस अब मेरे छोटे भाई की बीवी है। और रही बात मेरे तुमसे ये सब कुछ कहने की, उसका कारण सिर्फ माँ की सेहत है। वैष्णवी सब कुछ जानती थी माँ के बारे में, कब दवाई देनी है, कब खाना देना है, खाने में क्या देना है। अब माँ की सेहत का ध्यान कौन रखेगा? तुम तो रखने से रही, बाकी बचे हम तीन मर्द इस घर में क्या कर लेंगे? बाबा को कुछ पता नहीं है, मैं और अमन तो वैसे ही कुछ नहीं जानते। तो अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो अमन को कहकर वैष्णवी को वापस मनाकर क्यों नहीं लेके आ जाते? अमन को तो अभी मालूम भी नहीं है, वो ऑफिस से आएगा तब उसे पता चलेगा कि वैष्णवी अपने मायके चली गई है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अमन मना कर लेके आ जाएगा उसे। हाँ, इस घर में अब और लोगों को काम तो कुछ बच नहीं गया है। तुम सबको नाराज करती रहना और हम सबको मनाते रहेंगे। ओ मेरे प्यारे पति, तुम कहते तो जरूर हो कि तुम्हारे मन में वैष्णवी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर तुम्हारी बातें और ये चेहरा कोई और ही कहानी सुनाता है। मुझे लगता है अब वैष्णवी को इस घर में आना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक मैंने उसे असली सबक सिखाया नहीं है। उसे भी तो पता चले कि आखिर मेरी चीजों को हाथ लगाने का मतलब होता क्या है। आज वैष्णवी बहू सुबह से दिखाई नहीं दी, कहाँ चली गई है वो? मेरी चाय का भी समय हो गया है। अब तक तो वो बिना बताए हमेशा मेरे लिए चाय लेके आ जाती थी। अभी तक अमन भी ऑफिस से नहीं आया। आखिर ये सब लोग चले कहाँ गए हैं? अरे अमन, आ गया बेटा तू? अभी तक मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था कि तेरे ऑफिस से आने का टाइम तो हो गया है, तू कहाँ रह गया? बस बाबा, क्या बताऊँ आपको, आज रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि बस क्या कहूँ, उसी की वजह से लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब सब लोग तो गाड़ियाँ रखने लग गए हैं, ट्रैफिक तो होगा ही। सरकार अगर सरकारी बसों की हालत ठीक कर देती तो लोग क्यों अपनी अपनी गाड़ियाँ निकलते। हाँ बाबा, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। वैसे आपने चाय पी ली क्या? आज मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है। मैं वैष्णवी को कहकर हम दोनों के लिए चाय बनवा लेता हूँ। अरे बेटा, बहू तो घर में है ही नहीं, मैं तो उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा तुम्हें बता कर गई होगी। क्या बाबा, वैष्णवी घर में नहीं है? बेटा क्या बात है, बहू ने तुझे भी नहीं बताया क्या? नहीं बाबा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर वो ऐसे कहाँ चली गई? वो तो कभी ऐसे बिना किसी को घर में बताए हुए कभी बाहर नहीं जाती।
अरे वो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैष्णवी अपने माँ के घर गई है। हाँ, वैष्णवी अपने माँ के घर गई है। पर जब मैंने उसे कल कहा था कि उसे अपने मायके चले जाना चाहिए कुछ दिन, तब तो वो मना कर रही थी। ये अचानक से उसका मायके जाने का क्लब प्लान बन गया। भैया, क्या वैष्णवी ने जाते समय आपको बताया कि वो अपने माँ के घर जा रही है? नहीं अमन, वैष्णवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो जब मैं तुम्हारे कमरे के बाहर से निकल रहा था तो वो अपने माँ से बात कर रही थी कि वो उनके पास आ रही है, तो बस मेरे कान में बात पड़ गई थी। मुझे लगा उसने तुम्हें बता दिया होगा। बहू ऐसे अचानक से मायके क्यों चली गई? उसके घर में सब कुछ ठीक तो है ना? बाबा, वैष्णवी के घर में सब कुछ ठीक है। सुबह मेरी मम्मी जी से बात हुई थी, तब तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि वैष्णवी वहाँ जाने वाली है। इसका मतलब वैष्णवी का ये प्लान अचानक से बना है। भैया, सब कुछ सच सच बताइए। घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। वो छोटे, अब मैं तुझे कैसे बताऊं? शायद आज श्रेया और वैष्णवी की छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। उसी बात का शायद वैष्णवी को बुरा लग गया, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। भैया, आप कह तो रहे हैं कि छोटी मोटी लड़ाई हुई है, मगर अगर छोटी मोटी लड़ाई होती तो वैष्णवी कभी घर छोड़कर नहीं जाती। मैं वैष्णवी को अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसी लड़की नहीं है कि छोटी मोटी बातों को अपने दिल से लगा ले। अब जेठानी देवरानी में तो ऐसी बातें होती रहती है, तुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। भैया, आप जानते हैं उन दोनों के बीच जेठानी देवरानी से पहले भी कोई रिश्ता रहा है। आपने वैष्णवी को छोड़कर श्रेया भाभी से शादी की थी, और आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपकी बीवी को वैष्णवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि वैष्णवी आपके छोड़ने के बाद भी इस घर में मेरी बीवी बनकर रह रही है। वैष्णवी सब कुछ भूल चुकी है। वो अपने पास्ट को दोबारा याद भी नहीं करना चाहती, पर आपकी बीवी की वजह से उसे बार बार वही सब कुछ याद करना पड़ रहा है जिसे वो भूलना चाहती है। आखिर आप लोग हमें आसानी से जीने क्यों नहीं देते? बाबा, मैं वैष्णवी को लेने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू जा, बहू को मनाकर लेके आना। बाबा, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर श्रेया और वैष्णवी आपस में लड़ते हैं तो इसमें मैं कैसे गुनहगार हो गया? तो भले ही इस बात को ना माने कि तू इन दोनों के झगड़े के बीच का गुनहगार नहीं है, पर असल बात तो यही है कि उन दोनों की लड़ाई का असली वजह तू ही है। तुझे पता है ना कि तेरी बीवी वैष्णवी को पसंद नहीं करती, तो तू उसे क्यों यहाँ वापस लेके आ गया? मैंने तुझे इस घर में दोबारा एंट्री सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि तेरी माँ बीमार थी और वो चाहती थी कि उसके बीमारी के समय उनके सारे बच्चे उसके पास हो। बाबा, आप भी जानते हैं मैंने श्रेया को यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। अब वो यहाँ आना चाहती थी तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिर उसका भी ये ससुराल है। जितना घर ये वैष्णवी और अमन का है उतना ही मेरा और मेरी बीवी का भी तो है। ओहो, अचानक से याद आ गया तुम्हें कि ये घर तुम्हारा भी है? जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे चले गए थे तब याद नहीं आया था कि इस घर में तुम्हारे माँ बाप भी रहते हैं, भाई भी रहता है जिसे तुम आसानी से छोड़कर चले गए थे? तब तो तुमने मुड़कर देखा भी नहीं कि हम लोग किस हालात में हैं, और आज ये तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा एक परिवार भी है। वाह बेटा वाह, बड़े डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे। मैंने तुम्हें क्या कहा था? इस घर में तुम आ तो रहे हो पर सिर्फ अपनी माँ के लिए। अगर तुम्हारी वजह से वैष्णवी को कोई परेशानी हुई तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने उसके घर वालों से वादा किया है कि उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। वैष्णवी एक समझदार लड़की है, वो कभी भी अपने मायके में ये सब कुछ नहीं बताएगी। मगर मैं एक बात कह देता हूँ, अगर दोबारा ये सब कुछ हुआ ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, आखिर ये क्या है सब कुछ? हमेशा सब लोगों के बीच में मैं ही क्यों फंस जाता हूँ? उधर श्रेया मुझसे नाराज है कि मैं वैष्णवी को अब भी दिल में बसाए हुए हूँ, और इधर बाबा मुझे कह रहे हैं कि मैंने सब लोगों का दिल तोड़ा। मैं वहाँ से गुस्सा होकर यहाँ तो आ गई हूँ, पर मन तो मेरा अभी भी वहीं लगा हुआ है। पता नहीं माँ जी ने खाना खाया होगा या नहीं, उन्हें किसी ने दवाई दी भी होगी या नहीं। लड़ाई मेरी श्रेया के साथ हुई, मुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। माँ जी ने और पूरे घर वालों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने अमन को भी नहीं बताया, अमन भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे, किसने कहा कि मैं अपनी प्यारी सी बीवी से नाराज हो जाऊंगा? इतनी हिम्मत किसकी? अमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, अगर मेरी प्यारी बीवी यहाँ है
तो मुझे भी तो यहाँ होना चाहिए ना। क्यों? तो क्या हुआ, तुम्हें मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका आना मुझे बुरा लग सकता है क्या कभी? आइए बैठिए ना। अरे नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें अपने साथ लेके जाने आया हूँ। वैसे अच्छा ये बताओ, जब तुम यहाँ आई गई थी तो फिर ये वहाँ के बारे में बार बार सोचकर खुद को परेशान क्यों कर रही थी? अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं वहाँ से गुस्से में आ तो गई थी, पर मुझे बार बार आपका और माँ जी का ख्याल आ रहा था। और बाबूजी, पता है आपको, अभी उनकी जब चाय का टाइम हुआ तो मैं किचन में जाने वाली थी चाय बनाने, फिर याद आया कि मैं तो अपने मायके में हूँ, यहाँ चाय किसको देनी है। ओ मेरी प्यारी बीवी, कितना ख्याल है तुम्हें हम सबका। वैसे एक बात बताओ, श्रेया भाभी ने तुमसे क्या कहा? अरे छोड़िए उन सब चीजों के बारे में सोचना, मैं तो अब भूल भी गई। चलिए हम वापस घर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे नहीं बताओगी कि भाभी ने तुमसे क्या बकवास की। छोड़ो ना मैन, वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ कर अब कुछ नहीं मिलने वाला है, वो कुछ दिनों में वापस चले ही जाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यह सब कुछ होने के बाद भैया भाभी को वैसे भी घर में नहीं रुकने देने वाले हैं। तुम ठीक कह रही हो, वो वापस चले जाएंगे, हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। अरे दामाद जी, आप कब आए? मम्मी जी प्रणाम, बस ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी ही आया हूँ। अरे आज तो हमारे भाग ही खुल गए, जो बेटी कभी ससुराल आने का नाम नहीं लेती थी, आज वो अचानक से घर आ गई, और अब देखो पीछे पीछे दामाद जी भी आ गए। क्या बात है? माँ आप बुरा मत मानिएगा, पर हमें वापस जाना होगा। अरे ये क्या बात हुई भला, तुम आज ही तो आई हो, कम से कम एक दिन रुक कर तो जाओ। माँ जब मेरी सास की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पक्का बहुत सारे दिनों के लिए यहाँ रुकने आऊंगी, पर अभी आप मुझे मत रोकिए, प्लीज जाने दीजिए ना। बाबा को कहिएगा कि मैं वापस घर चली गई हूँ। तेरे बाबा बहुत नाराज होंगे तुझसे, वो ऑफिस से आए भी नहीं है और तू उनसे बिना मिले जा रही है। माँ मैं बाबा से कॉल पे माफी मांग लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर तेरी सास बीमार ना होती ना तो मैं तुझे बिल्कुल ना जाने देती, पर अब तेरी सास बीमार है, उन्हें भी वहां पर तेरी जरूरत है। चल ठीक है, चली जा। मम्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें कितना समझती हैं, ऐसी सास भगवान सबको मिले। अच्छा ठीक है दामाद जी, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत भी नहीं है। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही वहाँ पर मेरी सास की तबीयत ठीक होगी मैं जल्दी से आपके पास लौट कर आ जाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब जा। चलिए अमन हम चलते हैं। ये लड़की भी ना, ये तो जैसे अपने ससुराल जाकर अपने मायकों को भूल ही जाती है। मम्मी जी मैं अंदर आ जाऊं क्या? हाँ बहू आ जाओ, तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, आओ आओ बेटा। वो मम्मी जी मैं आपको ये पैसे देने आई थी, वो क्या है ना, मैंने ड्राइंग रूम का सोफा बदलने का सोचा है, मुझे वो स्टाइल में कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कारीगरों से नया सोफा मंगवाया है। वो क्या है ना, मैं ऑफिस जा रही हूँ और कारीगर थोड़ी देर में आते ही होंगे, इसलिए मैंने सोचा मैं ये पैसे आपको दे देती हूँ। वो वैष्णवी भी घर पे नहीं है, अगर वैष्णवी घर पे होती तो ये पैसे मैं उनको दे देती। क्यों, वैष्णवी बहू कहाँ गई? पता नहीं माँ जी, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ, मैंने तो देखा नहीं उसे घर पर, मुझे लगता है बाहर घूमने गई होगी अपने पति के साथ। अच्छा उसने बताया नहीं, वैसे वो जाती तो नहीं है ऐसे, चलो कोई बात नहीं। वैसे बेटा वो सोफा तो मैंने 2 साल पहले ही मंगवाया था तेरे ससुर जी से, चलो तुझे पसंद नहीं आया तो तू बदलवा ले, वैसे भी तेरी पसंद हमसे तो बेहतर ही होगी। हाँ मम्मी जी, वो सोफों का फैशन अब बहुत पुराना हो गया है, अब वैसे सोफे किसी के घर में नहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने नए ऑर्डर कर दिए, आप ये पैसे रख लीजिए। अरे बेटा तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तूने सोफे ऑर्डर कर दिए कोई बात नहीं, तेरे पैसे तू अपने पास रख, उसके पैसे तो ससुर जी भी दे देंगे तेरे। अरे नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ये घर मेरा नहीं है क्या, यहाँ के लिए कोई चीज खरीदूं तो उसके पैसे मैं नहीं दे सकती? अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि तू अपने पैसे क्यों खर्च कर रही है। अरे मम्मी जी मेरे पैसे और आपके लोगों के पैसे कोई अलग थोड़ी है, मैं भी तो इसी परिवार की सदस्य हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मानने वाली तो वैसे भी नहीं है, मैं ये पैसे संभाल के रख लेती हूँ, तू चली जा ऑफिस। अच्छा ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ। लो जी आ गए हम अपने घर। वैष्णवी बेटा आ गई तुम? जी बाबूजी मैं आ गई, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं आप लोगों को बिना बताए ऐसे घर से चली गई। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ये सब कुछ मत सोचो। तुम वापस आ गई, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। अरे वैष्णवी, तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है सारे घर वाले तुम्हारे लिए कितने परेशान हो गए थे। तुम कहीं मुझसे नाराज होकर अपने मायके तो नहीं चली गई थी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे लिए इतनी भी जरूरी नहीं है कि आपसे नाराज होकर मैं अपना घर छोड़ दूं। तुम कह तो रही हो, पर ऐसा लगता तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। वैसे जेठानी देवरानी की ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत रखती हूँ। तुम मेरी देवरानी हो। हम दोनों के बीच ऐसी छोटी मोटी बहस होना तो कॉमन है। हाँ क्यों नहीं। चलो अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वहाँ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वैसे माँ जी भी तुम्हें याद कर रही थी। जब आई गई हो तो उनसे भी मिल लेना। चलिए बाबूजी, मैं माँ जी से मिलकर आती हूँ। बाबा, इस बार तो वैष्णवी को मैं मनाकर घर वापस लेके आ गया, मगर अगर भाभी उसकी ऐसी ही बेइज्जती करती रही तो वो भी कब तक सहन करेगी। ये बात तो ठीक नहीं है ना। वैष्णवी समझदार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसका अच्छाई का फायदा किसी को भी उठाने देंगे। भाभी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। वैसा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे इस बारे में विजय से बात करनी होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, या तो भैया से ही बात करनी होगी ताकि वो अपनी बीवी को। अरे बहू, तू आ गई? वैसे कहाँ चली गई थी तू? आई ना, तूने मुझे नाश्ता दिया, ना दिन का खाना और ना ही दवाई। क्या बात है, तू तो इतनी लापरवाही कभी नहीं करती थी मेरे साथ। लगता है तूने भी मुझे अब बेकारी समझ लिया है। अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला आपके बारे में कभी ऐसा सोच सकती हूँ? मैं तो बस इसी काम से घर से बाहर गई थी। मैंने रेणु को कहा तो था कि आपको समय से खाना दे दे, और आपकी दवाई दवाई तो बिल्कुल टाइम पर देनी है। हाँ हाँ, उसने दे तो दिया था, पर तू ऐसा भी क्या काम आ गया था तुझे जो तू घर से बाहर चली गई? अमन को कह देती, वो कर देता तेरा काम। नहीं माँ जी, अमन को नहीं कह सकती थी। वो भी तो अपने काम करते रहते हैं, और उनको भी अपने कितने काम तो बताऊं। आज तो उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी ऑफिस में, इसकी वजह से मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे माँ जी, ये पैसे क्यों निकाल के रखे हैं आपने यहाँ पर बेड पर इतने सारे? अरे हाँ, इसके बारे में तुझे मैं बताना ही भूल गई। ये मुझे आज श्रेया ने दिए हैं। उसने कहा था कि उसे ड्राइंग रूम का सोफा पसंद नहीं आया, उसे वो चेंज करवाना चाहती है। घर के स्टाइल के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने ये पैसे दिए हैं। उसने कारीगर बुलाए हैं, वो सोफा लेके आएंगे, सेट भी कर देंगे। उनको ये पैसे देने हैं। पर माँ जी, वो सोफा तो हमने अभी कुछ समय पहले ही लिया है, और आपका तो वो फेवरेट है। आपने कितनी चाव से खुद बनवाया था उसे। अब ना बोलकर मैं श्रेया का दिल तो नहीं दुखा सकती थी ना। और वैसे भी उसे इन चीजों के बारे में हम सबसे ज्यादा जानकारी है। वो अच्छे से जानती है घर में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। उसे करने दे जो करना है। वैसे भी वो पैसे दे रही है ना, बड़े दिल की औरत है वो। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं भी चलती हूँ। आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं नहा लेती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है आज। बिल्कुल सही टाइम पर आई है तू। बाथरूम से आवाज आ रही है, लगता है बुढ़िया नहा रही है। इससे पहले मुझे बुढ़िया देखे, मैं ये पैसे उठा लेती हूँ। लगता है आज तो मेरी किस्मत भी साथ दे रही है। पहले माँ जी के कमरे में माँ जी नहीं मिली, और अब यहाँ शेयर और अमन नहीं है। इन पैसों को फटाफट यहीं कहीं छुपा देती हूँ। ये ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं क्या सबक सिखाती हूँ तुम दोनों को। ज्यादा बन रहे थे ना मेरे सामने। वैष्णवी, अब देख तेरा क्या हर्ष करती हूँ मैं। माँ, आपको कमरे से बाहर निकलने की इतनी क्या जल्दी थी? आपको अभी कुछ समय और आराम करना चाहिए था। अरे बच्चों, मैं उस बेड पे आराम कर करके ना अब बहुत थक चुकी हूँ। बहुत आराम कर लिया मैंने, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर तुम लोग ऐसे ही मेरी ख्याल रखते रहोगे तो मैं बहुत जल्दी और भी ठीक हो जाऊंगी। मेरे बच्चे अगर मेरे साथ हैं, मैं बीमार पड़ ही नहीं सकती। ओ मेरी प्यारी माँ, बातें तो आप बहुत अच्छी कर लेती हैं, पर इन बातों से आप ठीक नहीं होने वाली हैं। ठीक होने के लिए आपको दवाई टाइम से लेनी होगी और अच्छे से आराम करना होगा। अच्छा भाई,
तुम तो सारे डॉक्टर बन गए हो। अब मैं थोड़ी देर इधर उधर टहल लेती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये लो, अब तो श्रेया बहू भी आ गई। चलो, आज मैं तुम लोगों के साथ गप्पे मारना चाहती हूँ। बैठ जाओ आराम से यहाँ मेरे पास सब लोग। माँ जी, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, पर मैं क्या कह रही थी, आप मुझे वो पैसे दे दीजिए। थोड़ी देर में यहाँ कारीगर आने वाले हैं, मैं उनको वो पैसे दे दूंगी। अभी तो मैं घर पे ही हूँ, मैं ही दे दूंगी मैं पैसे। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं अभी कमरे से पैसे लेकर आती हूँ। कैसे पैसे माँ? बहू ने यहाँ के लिए नया सोफा मंगवाया है, उसे ये पसंद नहीं था, तो बस उसके लिए बहू ने मेरे पास पैसे दिए थे। वो कह रही थी वो ऑफिस जाने वाली है, तो फिर उसे कहीं समय ना लग जाए। अब बहू आ गई है तो बहू ही दे देगी। मैंने अपनी अलमारी में संभाल के रखे हैं। अरे, अलमारी में रखे भी थे या नहीं? शायद मैंने बेड पर ही रखे थे। मैं अभी लेके आती हूँ बहू। तुम्हें इस सोफे में क्या खराबी लग रही है? अच्छा खासा सोफा तो है। ये मेरी स्टाइल का नहीं है। अब जब मैं यहाँ रह ही रही हूँ तो चीजें थोड़ी मेरी स्टाइल की और स्टैंडर्ड की भी तो होनी चाहिए। स्टैंडर्ड के तो तुम्हारे हम भी नहीं हैं, तो क्या तुम हमें भी बदल दोगी? हाँ जी, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। अभी सिर्फ सोफा बदल रही हूँ। बहू, बहू पैसे अलमारी में नहीं है। माँ क्या कह रही हैं आप? आपको श्रेया ने पैसे दिए थे ना? हाँ बेटा, बहू ने मुझे पैसे दिए थे और मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी अलमारी या बेड पर रखे थे। और मुझे अच्छे से याद नहीं कि मैंने अलमारी में रखे थे या नहीं, पर मुझे ये याद है कि पैसे मेरे पास दिए थे। अब वो वहाँ नहीं है। माँ भी क्या कह रही हैं? मैंने आपको पूरा 1.5 लाख रुपए दिया था, आप पैसों का ख्याल नहीं रख सकी? श्रेया थोड़ा जबान संभाल के, वो मेरी माँ है। यस, आई नो कि तुम्हारी माँ है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पैसे मैंने पेट से तोड़ कर लाए हैं, जिसको मैं ऐसे ही जाने दूँ। भाई मेहनत की कमाई है मेरी। अब अगर मेहनत की कमाई ऐसे घर से चोरी हो जाएगी तो मैं सवाल भी ना पूछूं क्या? नहीं बहू, तुम ठीक कह रही हो, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए। कोई बात नहीं माँ जी, आपके कमरे में ही होंगे, हम एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। और अगर कमरे में नहीं मिले तब तो एक बार घर की तलाशी लेनी ही होगी। तलाशी? घर की तलाशी क्यों लेनी है? क्यों, क्या मैं इस घर की तलाशी नहीं ले सकती? आपने हमें क्या चोर समझ के रखा है जो आप घर की ऐसे तलाशी ले रही हैं? अमन, वो तुम्हारी भाभी है, थोड़ा आराम से। अगर भाभी हैं तो आप इन्हें भी तो समझाइए, ये ऐसे तलाशी लेने की बात कैसे कर सकती हैं? हम इन्हें चोर नजर आ रहे हैं क्या? अगर चोर नहीं हो तो डर किस बात का लग रहा है तुम्हें? ले लो मुझे तलाशी। अब तो शुरुआत तुम्हारे ही कमरे से करती हूँ। अमन, करने दो हमारे कमरे की तलाशी। वैसे भी इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। पर वैष्णवी, हम ऐसे अपने कमरे की तलाशी किसी को क्यों लेने देंगे? अमन, तुम मेरी बात का विश्वास रखो ना, करने दो इन्हें तलाशी, इन्हें भी संतुष्टि हो जाएगी। वैसे भी इन्हें तो मौका चाहिए होता है हमें नीचा दिखाने का। ठीक है फिर, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो विजय, हम दोनों तलाशी लेंगे इनके कमरे की। तो ठीक है फिर, अगर आप हमारे कमरे की तलाशी लोगे तो हम भी बाद में आपके कमरे की तलाशी लेंगे। तुम शायद भूल रहे हो, वो पैसे मैंने ही माँ जी को दिए थे, तो क्या मैं अपने ही पैसे चुराऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम संतुष्टि के लिए मेरे कमरे की तलाशी ले लेना, पर पहले तुम्हारे कमरे की ले ले। हाँ हाँ ले लो। अब संतुष्टि हो गई तुम्हें? तुम पूरे कमरे की तलाशी ले चुकी हो, बेकार में ही छोटी छोटी बातों का ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब चलो यहाँ से बाहर, इससे पहले कि अपने छोटे भाई की नज़रों में मैं और गिर जाऊं। आखिर वो पैसे चले कहाँ गए? मैंने तो उनको यही रखा था बेड के नीचे। रखा भी इस तरीके से था कि किसी भी आने जाने वाले की नजर सीधी पड़ जाए। कहीं इन्होंने सच में ही तो वो पैसे अपने आप के लिए नहीं रख लिए? हो भी सकता है, पर टीचर लोग हैं, पैसे देखे होंगे तो छुपा लिए होंगे। चलिए भाभी, आपने अपने मन की संतुष्टि तो कर ली हमारे कमरे की तलाशी लेकर, अब हम भी आपके कमरे की तलाशी कर लें? अमन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पैसे खो गए कोई बात नहीं, जाने दो, इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे बेटा, बड़ी बात कैसे नहीं है? तुम्हें 1.5 लाख क्या छोटी रकम लगती है? करने दो इन्हें तलाशी, इनको भी संतुष्टि हो जानी चाहिए। अमन तुम कर लो। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। वैष्णवी तुम एक काम करो, तुम वहाँ भाभी का ड्रेसिंग टेबल देखो, मैं यहाँ कमरा देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ देखती हूँ। अच्छे से देखना कोई कोना रह ना जाए तुमसे। ये साइड वाले ड्रेसिंग टेबल के डोर की चाबी कहाँ है? लेफ्ट वाले कॉरिडोर में है, वहां से निकाल लो। क्या हुआ, कुछ मिला नहीं क्या तुम्हें? अरे रुक जाइए भाभी, अभी तो हमने अच्छे से देखा भी नहीं है, अब वो कितनी जल्दी है।
आप कुछ छुपा रही हैं क्या हमसे? बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप से अपना काम करो। अमन, शायद मुझे पैसे मिल गए हैं। ये देखो, ये पूरे 1.5 लाख रुपए हैं, मैंने गिने हैं। ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? मम्मी, क्या ये वही पैसे हैं जो आपको भाभी ने दिए थे? हाँ बेटा, ये वही पैसे हैं। मुझे अच्छे से याद है, इसमें ये सफेद पट्टी भी लगी हुई थी। बहू, कहीं तुमने गलती से ले तो नहीं लिए थे मेरे कमरे से जब मैं नहाने गई थी? सोचा होगा तुमने कि तुम कारीगर को दे दो। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। डिस्कस्टिंग श्रेया, तुम ऐसा कर सकती हो? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं? क्या मैं अपने ही पैसे चुराऊंगी? क्या तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? पर तुमने ये किया है और ये प्रूव भी हो गया है। तुम ये झुठला नहीं सकती हो। माँ के सामने मेरी नाक कटा के रख दी। माँ भी सोचेगी मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली है। ये तुम दोनों की चाल है ना, मुझे फंसाने की। भाभी, हमें जिंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं, सिर्फ यही काम नहीं है। अमन, तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो? मुझे जेठानी जी से अकेले में बात करनी है। ठीक है वैष्णवी, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये तुम्हारी चाल है ना, मुझे फंसाने की? सच सच बताओ, तुमने ही ये पैसे मेरे कमरे में रखे? वैसे इस ड्रामे की शुरुआत मैंने तो नहीं की थी, तुमने ही की थी। तुमने माँ जी के पास पहले पैसे दिए उनका विश्वास जीतने के लिए, उसके बाद हमें गलत और चोर साबित करने के लिए तुमने माँ जी के कमरे से वही पैसे चुराकर हमारे कमरे में रख दिए। तुम्हें क्या लगा बेड के नीचे पैसे छुपाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने तुम्हें चुपके से हमारे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। पर बिना सबूत के मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी। मैंने कमरे में देखा, हमारे कमरे में ये पैसे रखे हुए थे, पर तब मुझे समझ नहीं आया ये पैसे तुमने हमारे कमरे में क्यों रखे हैं। पर हाँ, मैंने ये पैसे वापस तुम्हारे ही कमरे में छुपा दिए। तुम क्या अब ये सब कुछ बाहर घर वालों को बता दोगी? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, चिंता मत करो। पर हाँ, सिर्फ एक शर्त, तुम वापस अपने घर चली जाओगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। विजय यहाँ से मेरे साथ चले तो मैं यहाँ से कब की चली जाती। चिंता मत करो, आज के तुम्हारे इस कारनामे की वजह से तुम हमें बदनाम कर ना कर पाई हो, पर हाँ, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। इसके बाद विजय यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहेगा, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर जाएगा। चिंता मत करो। और हाँ, अगली बार अगर हमें बुरा साबित करना हो तो अच्छी चाल चलना, ये बचपन हरकतें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।